हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीएस ऑफ मिराबिलिस सिस्टम की, जिसमें आपको एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। इससे पहले एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं और आज यहाँ पर हम लोग मिराबिलिस सिस्टम के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सेक्शन की आउटलाइन की बात करें तो यहाँ पर जो सेक्शन की आउटलाइन है वो रफली क्वाड्रेंगुलर है, यानी आपको डिफरेंट एंगल बेस्ड यहाँ पर सेक्शन दिखाई देगा आउटलाइन में। इसके बाद हम इपिडर्मिस की अगर बात करें तो इपिडर्मिस यहाँ पर यूनिसीरिएट है और इसमें आपको एक थिन क्यूटिकल भी देखने को मिलेगा। कुछ स्टोमेटा भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं और उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर हेयर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स आपको दो लेयर्स में डिफरेंशिएटेड यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे पहले आपको 2 to 3 लेयर्ड कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस दिखाई देगा और उसके बाद क्लोरेनकाइमेटस जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडोडर्मिस डिस्टिंक्ट नहीं है, आपको क्लियरली यहाँ पर इंडोडर्मिस देखने को नहीं मिलता, आप इसको क्लियरली देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पेरीसाइकिल की अगर बात करें तो पेरीसाइकिल यहाँ पर आपको एक या उससे ज़्यादा लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी। प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स हैं उनका क्या सिचुएशन है। नॉर्मल रिंग ऑफ कंजॉइंट कोलैटरल ओपन एंड इन डार्क वस्कुलर बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम मेडुलरी बंडल्स भी कहते हैं, वो पिथ वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर जो होती है वो कैम्बियम की रिंग की वजह से होती है, जो कि सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाता है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनाता है। द इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप प्रोड्यूसेस कंजक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स द इनर साइड एंड स्टोरेज पैरेन्काइमा टुवर्ड्स द आउटर साइड। यहाँ पर जो कैम्बियम का इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप है वो कंजक्टिव टिश्यू को कट करेगा अंदर की तरफ और स्टोरेज पैरेन्काइमा को कट करेगा बाहर की तरफ, जैसा कि हमने बोरहैविया के स्टेम के केस में भी डिस्कस किया था। द एक्टिविटी ऑफ दिस कैम्बियम रिंग में स्टॉप एंड अ न्यू कैम्बियम रिंग अराइजेज in the region of pericycle. In this way, successive rings of cambium may be formed. So यहाँ पर एक कैम्बियम रिंग फंक्शन कर रही है, उसके थोड़े समय बाद वो इनएक्टिव हो जाती है और उसी के बाहर यानी कि पेरीसाइकिल के रीजन में एक नई कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। पिथ की अगर हम बात करें तो पिथ यहाँ पर लार्ज है और पैरेन्काइमेटस इन नेचर है। ये हमारा मिराबिलिस स्टेम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इपिडर्मिस देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ आपको मल्टी सेलुलर हेयर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हाइपोडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि हमारा कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस था, और कॉर्टेक्स जो कि हमारा क्लोरेनकाइमेटस था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम आपको ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है हमारा कैम्बियम, जिसकी एक्टिविटी की वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम को अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम को बाहर की तरफ कट करता है। इसके साथ साथ ये जो कैम्बियम है ये कंजक्टिव टिश्यू को अंदर की तरफ कट करता है और स्टोरेज पैरेन्काइमा को बाहर की तरफ कट करता है। इस तरीके से ये कैम्बियम वर्क करता है। ये आप देख रहे हैं कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम के साथ। उसके अलावा आपको सेंटर में यानी कि पिथ के रीजन्स में बहुत सारे रिंग्स दिखाई देंगे वस्कुलर बंडल्स के, और उन रिंग्स को हम मेडुलरी बंडल्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मिराबिलिस स्टेम का टीएस सेलुलर व्यू में। यहाँ पर आपको सारे सेल्स बिल्कुल ही क्लियर वे में दिखाई देंगे। सबसे पहला जो हमारा लेयर है वो है इपिडर्मिस, जिसके साथ आपको क्यूटिकल और हेयर्स देखने को मिल रहे हैं। स्टोमेटा भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो हमारा कॉर्टेक्स है वो दो पोर्शंस में डिफ्रेंशिएटेड है। पहला हमारा है कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस और दूसरा हमारा है कॉर्टेक्स। उसके बाद हमारा आता है इंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पर है, जो कि कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बना हुआ है। ये जो कैम्बियम है ये सेकेंडरी जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू को अंदर की तरफ कट करता है और सेकेंडरी फ्लोएम और पैरेन्काइमा को बाहर की तरफ बनाता है। इस तरीके से आपको बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और उसके साथ साथ पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, और अंदर की तरफ आपको सेकेंडरी जाइलम और उसके साथ साथ कंजक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये कैम्बियम की ग्रोथ और एक्टिविटी की वजह से
बने हैं। उसके बाद आपको पिथ वाले रीजन्स में भी वस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे रिंग के फॉर्म में, और इन्हें हम मेडुलरी बंडल्स के नाम से भी जानते हैं। जो सेंटर में वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है उन्हें हम प्राइमरी मेडुलरी बंडल भी कहते हैं, जो कि पिथ के बिल्कुल क्लोज में है। और इसके साथ साथ आपको ये जो मेडुलरी बंडल्स हैं इनमें आपको फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ की तरफ है, यानी कि सेंटर की तरफ है, तो ये इन डार्क सिचुएशन को शो कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैम्बियम भी प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो ओपन सिचुएशन यहाँ पर है। सो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि मिराबिलिस के स्टेम के केस में भी हमें वस्कुलर बंडल्स के 3 डिफरेंट रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, और ये 3 डिफरेंट रिंग्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कैम्बियम है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी शो कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।